जिस तरह से आप सब लगातार देख ही रहे हैं कि राम सबके हैं, राम सबके लिए हैं, राम हर दिशा में है। और राम मंदिर में जिस तरह का उत्साह आपको देखने को मिलेगा जब श्रद्धालु राम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, जब राम के दर्शन करेंगे, उस समय के उत्साह को भी आप सब निश्चित तौर पर देखने वाले हैं। लेकिन इस बीच में एक तस्वीर आपको याद होगी जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। सबसे पहले जो प्रतिक्रिया मुस्लिम पक्ष की तरफ से सामने आई थी वो इकबाल अंसारी जी ने दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और ये उन्होंने उस दिन मुहर लगाई कि आस्था अपनी जगह है, न्याय अपनी जगह है और अगर किसी भी एक इंसाफ से, किसी भी एक फैसले से अगर देश में कहीं पर भी शांति स्थापित की जा सकती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इकबाल अंसारी जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं टीएनपी न्यूज़ पर, क्योंकि जिस तरह से वो आपका बयान मुझे आज भी याद है, क्योंकि आप पहले मुस्लिम थे इस देश के जिन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और आपने ये भी कहा था कि अब कम से कम इस देश में शांति स्थापित होगी। क्या कहेंगे आप आज जब रामलला अपने मंदिर में स्थापित होने वाले हैं और जिस तरह से ये लगातार कहा जाता रहा है कि राम सबके हैं, हर दिशा में है, क्या ये माना जा सकता है कि राम आज भी नौजवानों की ऊर्जा का केंद्र हो सकते हैं या उनको होना चाहिए? देखिए, ये अयोध्या है, अयोध्या धार्मिक नगरी है, हर धर्म के, हर जात के लोग यहाँ बसते हैं, सभी धर्मों का सम्मान है। अयोध्या ऐसी नगरी जो है ये यहाँ अयोध्या शांति जो है शांति का पैगाम देती है हमें। उसी जो है उसी अयोध्या के में हम भी पैदा हुए हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव ना हो, भाईचारा हो, क्योंकि अयोध्या ऐसी नगरी है कि कभी देवी देवताओं में, कभी मुसलमानों के देवी देवता या हिंदू के देवी देवता, कभी कोई लड़ाई नहीं है। तो जब जो है भगवान स्वयं जो है या हमारे देवी देवता में कोई जो है भेदभाव नहीं है तो लोगों को चाहिए कि कोई भेदभाव ना करे। लोगों के विचार अच्छे होने चाहिए, भगवान के बताए हुए रास्ते पे लोगों को चलना चाहिए। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। पूरा जो है कोई एक पत्ता नहीं हिला, कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। 4 साल बीत चुके हैं, मंदिर बन के तैयार है, कहीं कोई जो है कोई मुकदमा नहीं रहा। आज जो है 4 साल के बाद जो है मंदिर बन चुका है। अच्छी बात है, मंदिर बन गया है, लोग आवें, दर्शन करें, पूजा करें, भगवान के बताए हुए रास्ते पर लोग चलें। यही एक सच्चाई है। इंसानों से के साथ अच्छा बर्ताव होना चाहिए, देश में भेदभाव नहीं होना चाहिए, आपस में एकता होनी चाहिए। यही हमारा धर्म है, यही लोगों को हम सलाह भी देते हैं। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, हमने उसका सम्मान किया। जिस तरह से आपने फैसले का भी आपने जिक्र किया और फैसले पर काफ़ी सारी बातें हो गई हैं, मैं विवाद पर भी नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी ये खुशी का पल है और जो विवाद अब एक फैसले के साथ पहले ही सुलझाया जा चुका है उस पर अब ज़्यादा बात करने का कोई अर्थ रह नहीं जाता है। मैं आपसे बस अभी एक चीज़ समझना चाहूँगा, गंगा जमुनी तहजीब की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन जब गंगा जमुनी तहजीब को अपने आंगन में उतारने की बात होती है तो लोग थोड़ा सा पीछे खिसक जाते हैं, वो अपने धर्म को फिर आगे कर देते हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे टीएनपी न्यूज़ के माध्यम से कि लोग जब गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं तो उनको राम या अल्लाह के आधार पर बंटवारे की राजनीति ना करते हुए आपको नहीं लगता है कि अपनाते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है? देखिए, ये अयोध्या नगरी है। हम लोग भी जब अयोध्या घूमते हैं तो हर धर्मों का सम्मान करते हैं, हर जात का सम्मान करते हैं। लोगों को चाहिए अपने नियम धर्म से पक्का होना चाहिए और इंसानों की कद्र होना चाहिए। आपस में, मोहल्ले में, भाईचारों में, रिश्तेदारों में हमारा धर्म साफ लिखता है कि मोहल्ले में जो है पड़ोसी सबसे अच्छा माना गया है। पड़ोसी की जात नहीं लिखी है, पड़ोसी किसी भी जात का हो। तो लोग जो है सोचें कि अपने अपने नियम धर्म से लोग चलें और एक दूसरे का सम्मान करें। धर्म की और जात की लड़ाई से नेता हो कोई भी हो, बहुत से तो ऐसे लोग हैं कि निजी स्वार्थ के लिए सब कुछ कर बैठते हैं। तो कम से कम लोग सोचें कि अयोध्या ऐसी नगरी है कि जहां हिंदू मुसलमानों में आज भी जो है भाईचारा है, देवी देवताओं में वो भाईचारा रहा कि कभी कोई लड़ाई नहीं लिखी है। तो लोग जो है आपस में मिल के रहें और हिंदू मुसलमानों का कहीं नाम ना आवे। लोग अपने भाई की तरीके लोग एक जो है भाई की तरीके लोग पूछें कि हाँ ये हमारा भाई है, तो उससे आपस में भी तरक्की होगी और देश की भी तरक्की होगी। देश इतना आगे बढ़ेगा कि पूरी दुनिया में अयोध्या ऐसे जो है शहर की जो है जैसा यहाँ है ऐसा ही पूरा देश हमारा होगा। बिल्कुल। बस एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस समय आज़ादी की लड़ाई लगातार लड़ी जा रही थी तो महात्मा गांधी ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए राम नाम का उपयोग किया और उसके चलते उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक लोगों को अपने साथ जोड़ने में वो कामयाब भी रहे। क्या अब वो पल फिर से है कि एक बार फिर से राम नाम के आधार पर ही सही देश को एकजुट किया जा सकता है? देखिए,
आजकल लोग निजी स्वार्थ के लिए एक दूसरे को लड़ाना भिड़ाना चढ़ाना, ये तो जो है बहुत से जो है 10% लोग ये काम कर रहे हैं, अभी ज़्यादा नहीं है। तो लोगों को हम एक सलाह देते हैं कि लोग जो है एक दूसरे में बहकावे में ना आवे। गांधी जी ने भी जो है कहा था कि हर चीज़ उन्होंने बताया है, हमने भी जो है पढ़ा है। तो लोग जैसा लोग उनके बुजुर्ग या उनके पुरनिया या उनके पुरखे जितने भी लोग बता गए हैं, अच्छाइयों को बताया है, लोग उस पर अमल करें, ना कि जो है आजकल जो हो रहा है उस पर लोग ना अमल करें। लोग अपने बुजुर्गों को देखें, अपने पुरानियों को देखें कि जो भाईचारा उनके यहाँ बना था वैसा ऐसे ही बनावें, उसी पे लोग चलें। तो जैसा इकबाल अंसारी जी की बात से बिल्कुल साफ है कि ये हिंदुस्तान को बनाने का वक्त है। मुझे फिराक गोरखपुरी की एक बात भी यहाँ पर याद आ गई। सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिरा, कारवां बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। ठीक ऐसा ही वक्त एक बार फिर से आ चुका है कि मोहल्लों को जोड़कर एक ज़िला बनाने की फिर से ज़रूरत है। एक ज़िले से फिर एक राज्य और राज्य से एक नए भारत के निर्माण का पल आ चुका है। राम के आधार पर बने या राम को केंद्र में रखकर बने, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि राम सबके लिए हैं। इस अवधारणा को हमेशा मन में रखते हुए हमको इंतज़ार करना चाहिए कि अयोध्या को अयोध्या धाम के रूप में पहचान मिले, जिससे कि भारत का भी विकास सुनिश्चित हो पाए। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ आलोक शुक्ला, TNP न्यूज़।